टॉपिक है बाब तफ़ाउल। आज हम बाब तफ़ाउल का मुताला करेंगे क्योंकि अरबी ग्रामर के अहम तरीन अब्वाब में से एक बाब तफ़ाउल है। बाब तफ़ाउल की बुनियादी तश्कील देखते हैं। बुनियादी वज़न है तफ़ागला। इसमें आप देखें जायद हरूफ आपके सामने ता और अलीफ है। जायद हरूफ कैसे निकाले जाते हैं? आपने फे ऐन लाम कलमा जो होता है वो किसी भी उसका बुनियादी हरूफ होते हैं किसी भी बाब में जो फे ऐन और लाम कलमे के ऊपर आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो लफ्ज़ होते हैं वो जायद हरूफ ऐड करके सलासी मजीद फीही में माजी का और मुजारे में उसका सीगा बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखें फे ऐन लाम के अलावा एक्स्ट्रा अगर आपको मिल रहे हैं तो दो वर्ड मिल रहे हैं ता और अलीफ। तो बुनियादी वजन इसका जो आता है तफ़ागला या तफ़ागलू। बाब तफ़ाउल का माजी मारूफ तफ़ागला है। इसमें दो हरूफ ज्यादा है ता और अलीफ और ये बाब बाहिमी अमल और तावन के मानी में इस्तेमाल होता है। इस बाब की खासियत यह है कि दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान मुश्तरका अमल को जाहिर करता है। अब हम माजी मारूफ की मुकम्मल गर्दान समझते हैं। बाब तफ़ाअला की माजी मारूफ की तफसीली गर्दान वाहिद तस्निया और जमा तमाम सूरतों में 14 के 14 सीखे आपके सामने है। पहले मुज़क्कर गायब के 3 सीगे देख लेते हैं। वाहिद में होगा तफ़ाअला, तस्निया तफ़ाअला और जमा तफ़ाअलू। अब अगर इसी वजन पे आपको कोई लफ्ज दिया जाए जैसे तावना, 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 तावनु, उस एक ने तावन किया, उन दोनों ने और उन सब ने, तो आपको ये पैटर्न एक दफा समझ लेना है और फिर कोई भी आपके सामने फेल आए तो आप उसको इसी गर्दान के पैटर्न पे फिट करना है। मोइनस गायब के 3 सीगे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मोइनस गायब का सीगा मुज़क्कर के आखिर में ता साकन लगाने से बनता है। अगर वाहिद मुज़क्कर गायब तफ़ाअला था तो मोइनस तफ़ाअलत, तस्निया तफ़ाअलता, जमा तफ़ाअलना। और मुज़क्कर हाज़िर के तीनों सीगे देख लेते हैं। तफ़ाअलता, तफ़ाअलतुमा, तफ़ाअलतुम। मोइनस हाज़िर के तीनों सीगे तफ़ाअलती, तफ़ाअलतुमा, तफ़ाअलतुन्ना। और मुतकल्लम में दो सीगे होते हैं, एक वाहिद मुतकल्लम और एक जमा मुतकल्लम। वाहिद के लिए होता है तफ़ाअलतु और जमा मुतकल्लम के लिए तफ़ाअलना। इसके बाद हम मुजारे मारूफ की मुकम्मल गर्दान देखेंगे। हमने अभी माजी मारूफ की गर्दान देखी थी। अब मुजारे मारूफ की गर्दान कैसे होती है इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। सेम पैटर्न एक ही होता है। 14 सीगे माजी के भी होते हैं, मुजारे के भी होते हैं। सेम वही पैटर्न, पहले मुज़क्कर गायब के तीनों सीगे देखते हैं। वाहिद के लिए होगा यतफ़ाअलू, तस्निया यतफ़ाअलानी, जमा यतफ़ाअलून या यतफ़ाअलूना, पूरा बोलेंगे। मोइनस गायब के तीनों सीगे देख लेते हैं। वाहिद मोइनस गायब के लिए ततफ़ाअलू, तस्निया के लिए ततफ़ाअलानी और जमा के लिए यतफ़ाअलना। मुज़क्कर हाज़िर के लिए वाहिद का सीगा क्या होगा? ततफ़ाअलू, तस्निया का ततफ़ाअलानी और जमा के लिए ततफ़ाअलूना। मोइनस हाज़िर के लिए पहले वाहिद के लिए ततफ़ाअलीना, तस्निया ततफ़ाअलानी और जमा ततफ़ाअलना। और मुतकल्लम वाहिद मुतकल्लम के लिए अतफ़ाअला और जमा के लिए अतफ़ाअलू और जमा के लिए नतफ़ाअलू। अब हम कुरान करीम में बाब तफ़ाल की कुरानी मिसालें तलाश करते हैं। आइए देखते हैं कुरान मजीद में बाब तफ़ाल की क्या मिसालें मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल कैसे हुआ है।
पहली कुरानी मिसाल उसका ग्रामेटिकली हम देखते हैं। तज्जिया भी आप देखें 30वां पारा स्टार्ट ही होता है तो अम्मा यतसाअलून, यतसाअलून किस वजन पे है? यतफाअलून के वजन पे। ये मुजारे की सूरत है जो जमा मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल हुई है। तर्जमा क्या होगा? अम्मा, अन प्लस मा मिलके ये शेप बनी है। अन बारे में, मा किस चीज के बारे में? यतसाअलून वो सवाल करते हैं। किस चीज के बारे में? वो आपस में सवाल करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस बाप की खासियत क्या होती है, ये आपस में बाहम एक वो रिलेशन को शो करता है। अब इसके बाद हम दूसरी कुरानी मिसाल देख लेते हैं। कुरान में आता है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वानी, तावनु। अब यहाँ पे देखें असल सूरत में ये क्या था? तावनूना। अब ला नाहिया का असर क्या हुआ कि नून ड्रॉप हो गया, नून हजफ हो जाता है, आपको पता है। तो फिर क्या बन रह गया? तावनु। और ता की तखफीफ यानी एक ता हजफ हो गया यहाँ पे। तता यहाँ पे था ततागावनु, लेकिन एक ता हजफ कर दी जाती है तो पीछे तावनु रह जाता है। चूंकि इस बाब में दो ता आ जाती हैं तो कुरान करीम में कहीं एक ता हजफ भी कर दी जाती है। मतलब क्या है? वला और ना तावनु, तुम तावन करो या आपस में बाहम एक दूसरे की मदद करो, अलल इस्मी गुनाह पर, वल उद्वान और ज्यादती सरकशी जुल्म के कामों में। एक दफा फिर देख लें, तावनु असल में असल सूरत में ये था ततावनूना, ततावनूना। ये हाजर का जमा हाजर का सीगा था। यहाँ पे दो ता आती हैं तो इस बाब में कहीं कहीं पे एक ता को हजफ कर दिया जाता है और ला नाहिया आने की वजह से इस ला का असर ये होता है कि आखिर की नून ड्रॉप हो जाती है। तीसरी मिसाल देखते हैं हम कुरान करीम की। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितगारफू, लितगारफू। अब यहाँ पे देखें लितगारफू में लाम, लामे कई है। लामे कई का मतलब होता है, लामे कई मीन ताके के लिए आता है, इसका मतलब होता है ताके। लामे कई इसको कहा जाता है क्योंकि कई का मतलब ही होता है ताके। इस लाम की वजह से नून ड्रॉप हो जाता है और असल सूरत में ली तागारफू रह गया। एक ता ततागारफू था, वही बात है, दो ता आ रही थी, एक ता हजफ की गई। असल में ये था ततागारफूना, ततागारफूना। मुजक्कर जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा था। दो ता की वजह से एक ता हजफ कर दी गई और लामे कई की वजह से इस लाम का तर्जमा होता है ताके। आखिर में नून भी ड्रॉप हो गई तो तर्जमा होगा वा और जअलनाकुम, बनाया हमने तुम्हें, शऊबन कबाइल के कबीले, शाखें, व कबाइला और कबीले, लितागारफू ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। खुलासा हमारे पास क्या आया आखिर में एंड में कि बाप तफाउल माजी में इसका वजन होता है तफाला, मुजारे में यतफाअलू, तफाला यतफाअलू। और इसकी खुसूसियत बाहिमी अमल और तावन के मानी। कुरानी इस्तेमाल अगर आप देखें तो कई आयात में ये बाप से हरूफ आए हैं, अल्फाज आए हैं। और एक ग्रामरी नुक्ता जो हमारे सामने आया, दो ता में से एक ता हजफ कर दी जाती है। आज हम इस बाप के इतने ही इल्म पर इक्तफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें अरबी ज़बान की समझ अता फरमाए। इंशाल्लाह एक बार सारे अबवाब को गो थ्रू करके उसके बाद हम बाद में इनको डिटेल से समझेंगे। अल्लाह ताला हमें अरबी ज़बान
सिखा दे और हमारे सीनों में उतार दे। आमीन।